शाम का समय था। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन पर रुक रही थी। खिड़की के बाहर ढलता सूरज जैसे सुनहरी चादर बिछा रहा था, लेकिन मीरा के दिल में अजीब सी घबराहट थी। आज उसकी शादी को सिर्फ 3 दिन हुए थे और ये उसका पहला कदम था अपने ससुराल की ओर। प्लेटफॉर्म पर भीड़ थी, पर मीरा के कान सिर्फ अपनी मम्मी की आवाज सुन रहे थे, बेटा, घर में सबका सम्मान करना, सबका ख्याल रखना। मीरा ने गहरी सांस ली और अपने पति आदित्य के साथ बाहर कदम रखा। सामने खड़े थे आदित्य के माता पिता, सास कमला देवी और ससुर सुरेश जी। दोनों ने मुस्कुराकर स्वागत किया, लेकिन मीरा को लगा जैसे कमला देवी की आंखों में हल्की सी कड़वाहट तैर रही हो। क्या ये उसका वहम था या सच? वह समझ नहीं पाई। घर तक का सफर मीरा ने चुपचाप तय किया। गाड़ी जैसे ही बड़े लोहे के गेट के सामने रुकी, मीरा की नजर ऊपर लिखे नाम पर गई, शर्मा निवास। ये घर बाहर से तो शानदार लग रहा था, लेकिन जैसे ही अंदर कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि दीवारों पर चमकदार पेंट के पीछे एक अजीब सी चुप्पी छुपी हुई है। घर में कदम रखते ही उसकी ननद ऋतु हंसते हुए बोली, आ गई हमारी नई रानी। अब देखेंगे कितनी देर में ये हमारी आदतों से घबरा कर भागती है। सब हंसे, लेकिन मीरा को यह मजाक नहीं लगा। पहली रात का खाना मीरा ने अपनी सास के साथ मिलकर बनाया। कमला देवी ने धीरे से कहा, हमारे घर में खाना बनाने के अपने तरीके हैं। दाल में हल्दी 1 चम्मच से ज्यादा, सब्जी में नमक कम और मीठा तो बस पूजा के दिन। मीरा ने सिर हिलाया, लेकिन मन ही मन सोचा, अरे ये तो मेरे मायके से बिल्कुल उल्टा है। खाना खाने के बाद सभी अपने अपने कमरे में चले गए, लेकिन मीरा नींद में नहीं थी। रात के 11 बजे जब वह रसोई में पानी लेने गई, उसे लगा जैसे आंगन के कोने से किसी के धीमे धीमे बात करने की आवाज आ रही हो। वह रुक गई, कान लगाकर सुना। कमला देवी की आवाज थी, ऋतु, मुझे इस लड़की पर नजर रखनी होगी। पता नहीं कैसी है, क्या सोच कर आई है हमारे घर। मीरा का दिल धक से रह गया। वह चुपचाप वापस अपने कमरे में चली आई, लेकिन अब उसकी धड़कनें तेज थी। क्या सास पहले दिन से ही उस पर शक कर रही हैं? क्यों? उसने ऐसा क्या किया? अगले दिन सुबह मीरा ने सोचा कि शायद उसने रात को सुना गलत होगा, लेकिन दिन भर के छोटे छोटे इशारे उसे उलझा रहे थे। कमला देवी बार बार उसे टोकती, ननद ऋतु ताने मारती और ससुर जी बस चुप रहते। आदित्य ऑफिस चला जाता और मीरा पूरे दिन घर में अकेली सी महसूस करती। एक दिन मीरा ने फोन पर अपनी मम्मी से कहा, मम्मी, यहाँ सब ठीक है, बस माहौल थोड़ा अलग है। पर अंदर से वह टूट रही थी। तीसरे दिन एक अजीब घटना हुई। रात के खाने के बाद कमला देवी ने मीरा को रसोई में बुलाया और धीमी आवाज में बोली, बेटा, हमारे घर में एक परंपरा है। हर नई बहू को पहले महीने तक कुछ खास नियम मानने पड़ते हैं। मीरा चौंक गई। कौन से नियम मम्मी जी? कमला देवी ने मुस्कुराकर कहा, तुम जान जाओगी, कल सुबह से शुरू होगा। बस इतना कहकर वह चली गई। मीरा का दिल अब और बेचैन था। ये नियम क्या है और क्यों सिर्फ उसके लिए? उस रात मीरा को नींद नहीं आई। दीवारों के उस पार कुछ रहस्य छुपा था, जिसे वह जल्द ही जानने वाली थी।